तो क्या कर रहे हैं हम, टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो मतलब ये पहला न्यू चैप्टर है आपको 9th में, इससे पहले तो अभी आया नहीं था ना, 9th में था नहीं, 10th में तो न्यू कंसेप्ट है पर है बड़ा इंपॉर्टेंट। और लास्ट ईयर ये थोड़ा सा मुश्किल भी था, अब तो काफ़ी इजी हो गया, इसमें चीज़ें काफ़ी आसान हो गई, कंसेप्ट से समझना है। ठीक है, चलो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा समझते हैं। एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली जो हम कर रहे हैं इसमें, ये पहली बार तो राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। जहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा वहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है मान लेते हैं और दिस इज राइट एंगल एट बी, ये 90 डिग्री है, तो एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि 90 के जो अपोजिट साइड होती है उसको फिक्स बता दिया गया, वो है हाइपोटेन्यूज, पक्का, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो 90 कहीं भी होगा उसकी अपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। बाकी परपेंडिकुलर और बेस बाकी दो साइड होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये चेंज हो जाती है डिपेंड ऑन द थीटा। अगर हम इस एंगल के पॉइंट से देख रहे हैं, यानी कि अगर हम सी को थीटा मान रहे हैं तो इसके सामने ये वाली साइड हम परपेंडिकुलर मान लेंगे और ये बेस मान लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम एंगल ए को थीटा मान लें तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस हमेशा वही साइड होगी जो 90 डिग्री वाली साइड है। हाइपोटेन्यूज को कोई नहीं चढ़ सकता। मेरी बात क्लियर है? बदलेगी तो क्या बदलेगी, या तो बदलेगी परपेंडिकुलर या बेस डिपेंडिंग ऑन द थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में चलो फिलहाल हम थीटा अभी एंगल सी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं मानते हुए, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, है ना, दिस इज बेस। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली रिलेशनशिप है किसके बीच में, इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनके बीच में और ये एंगल के साथ में। मतलब हम इस एंगल की हेल्प से, इस एंगल की हेल्प से और इन साइड की हेल्प से इसके ट्रायंगल के बारे में सारे एलिमेंट जान सकते हैं। मतलब परपेंडिकुलर हमें गिवन है और मान लो बेस या हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हम निकाल सकते हैं एंगल की हेल्प से। ठीक है, तो एक दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट लगेंगी इसमें। एक तो इनके रेशियोज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रेशियो क्या, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो इस एंगल से कैसे रिलेटेड है ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो इस एंगल से कैसे रिलेटेड है। ये रिलेशंस के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है, पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा है, हम ऐसे याद करते हैं, SCT, सोना चांदी तोले, ऐसे बच्चों को याद कराया, सोना चांदी तोले, P पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है ना, ये S क्या स्टैंड कर रहा है, S स्टैंड फॉर साइन, C स्टैंड फॉर कॉस और T स्टैंड फॉर टैन। ठीक है ना, साइन मतलब खाली एंगल की कोई वैल्यू थोड़ी है ना, साइन के साथ, साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा किसका रेशियो है, इट इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा किसका रेशियो है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर से मैं क्लियर कर दूं, परपेंडिकुलर कौन सी लेनी है, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड। ठीक है, जबकि हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है हमेशा। अच्छा, साइन का उल्टा भी होता है, दैट इज कॉल्ड कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। पूरा नाम कॉसेकेंट होता है पर आप कॉसेक याद रखिए। इसी तरह से कॉस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा है कॉट। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ गए। अब मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, व्हाट आर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज। तो क्या क्या रेशियो है, पहला रेशियो है साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं शुरू में कह रहा था ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एंगल्स के बीच में और साइड्स के बीच में रिलेशन है। अगर आपको सपोज, अगर आपको P की वैल्यू गिवन है और आपको साइन थीटा गिवन है तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, बाकी चीज निकाल सकते हैं, या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है तो ये एंगल निकाल सकते हैं साइन के साथ। इसी तरह से साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कॉसेक थीटा, तो सेकंड रेशियो इसको मान लेते हैं, दैट इज कॉसेक थीटा। व्हाट इज कॉसेक थीटा, इसका उल्टा H/P। देन सोना चांदी तोले, C स्टैंड फॉर कॉस थीटा, और कॉस थीटा किसका रेशियो बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस और परपेंडिकुलर थीटा के हिसाब से, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अगर थीटा एंगल ए होगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगी। अभी हम इसके पॉइंट से देख रहे हैं, हाइपोटेन्यूज बिल्कुल फिक्स है। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। व्हाट इज सेक थीटा, इसका रेशियो भी उल्टा हो जाएगा, दैट इज H/B। पांचवें नंबर पे टैन थीटा। व्हाट इज टैन थीटा, टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और उसका उल्टा छठा रेशियो दैट इज 6th रेशियो इज कॉट थीटा, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं जिसको हमें बार बार यूज करना है इनकी हेल्प से। एक दूसरी बात, पाइथागोरस थ्योरम तो आप जानते ही हैं,
वो भी बार बार यूज करेंगे। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? वी आर वेरी वेरी क्लियर विद द पाइथागोरस थ्योरम, हमने बहुत बार पढ़ी हुई है। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या अब आप थोड़ा 10th क्लास में आए तो डायरेक्टली लिखिए h इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इन सब के कॉम्बिनेशन से हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस काफी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे, फिर से मैं क्लियर करूं तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगो में हम क्या करने वाले हैं, इस ट्रायंगल की अलग अलग साइड्स के रेशोज और एंगल्स को रिलेट कर कर वैल्यूज को निकालते हैं। कभी कभी हमें कुछ साइड, कभी पाइथा भी, और ये रेशोज लगाकर हम निकाल सकते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो एक क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट, ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो मान लेते हैं हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं कि हमें कह रहे हैं कि साइन थीटा जो है दैट इज 3/5, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, साइन थीटा क्या गिवन है 3/5, और आपसे कह रहे हैं बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये 5 जो है वो निकालिए। ठीक है, इस एग्जांपल से कर लेते हैं। चलिए लेट अस राइट। तो अगर हमें साइन थीटा 3/5 गिवन है तो साइन थीटा भी नो क्या होता है P/H। ये यहाँ से याद करो, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद, ये पढ़ लिख लेते हैं। तो P/H मीन्स हमें P और H का रेशो गिवन है। सी मैं क्या बोल रहा हूँ, P और H का रेशो गिवन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि P3 है और H5 है, उनका रेशो है। ठीक है ना, मतलब अगर परपेंडिकुलर 6 होगा और हाइपोटेन्यूज 10 होगा, रेशो तो सेम रहेगा। तो हो सकता है ये वैल्यू 6 हो या 10 हो, है ना। तो आप ये मत मानो, कई बार बच्चे मान लेते हैं कि P3 है, नहीं P3 नहीं है, इनका रेशो 3:5 है। तो अगर आप इसको बाकी सारे रेशो निकालना चाहते हैं तो पहले आपको बेस निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप इनको लेट करेंगे, तो ये थोड़ा स्मार्टली लेट करते हैं। P को हम यहाँ 3 ना मानकर 3K मानेंगे, बिकॉज कुछ रेशो भी इन्वॉल्व है ना। जैसे 3x मान लेते थे आप, रेशो में मान लेते ना, और हाइपोटेन्यूज को भी ऐसे ही क्या मानेंगे 5K। तो अगर आपके पास PH है तो आपके पास बेस नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं और वहां से बेस निकाल लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज के लिए फॉर्मूला प्लस है, तो बेस के लिए आप जानते हैं माइनस हो जाता है। तो फॉर्मूला B = हो गया √H² - P²। ठीक है, मैंने फिर कहा बच्चे बहुत बार सीधे 5 और 3 लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। K लेना चाहिए, क्योंकि वो रेशो गिवन है। जब तक आपको कहा ना जाए, है ना, या तो बोल दे कि बेस 3 यूनिट है तो बात अलग है। चलिए, हाइपोटेन्यूज कितना है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, K² माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3K² दैट इज 9K², और इट विल बिकम √16K², और वो हो जाएगा आपका 4K। K से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हमारा बाद में सॉल्व हो जाएगा। चलिए बाकी रेशो निकालते हैं। अच्छा, एक बात तो स्टार्टिंग में रहेगी, अगर साइन थीटा गिवन था तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि कॉसेक थीटा तो हमें शुरू में पता लग गया था, वो था H/P, इसका उल्टा, और वो कितना होगा 5/3। अब बाकी रेशो में निकालते हैं। चलिए कॉस थीटा निकालते हैं। व्हाट इज कॉस थीटा? क्या होता है कॉस थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो उसका उल्टा, पहले चलो कॉस थीटा लिखते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशो होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है हमारे पास 4K, और हाइपोटेन्यूज हमने लिया था 5K। देखो K से कोई फर्क नहीं पड़ा, अब वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 4/5। तो बहुत बार बच्चे बिना K के सॉल्व करते हैं, आंसर तो आ जाता है, लेकिन लॉजिकली ठीक नहीं है। अगर कोई बच्चा कह रहा है परपेंडिकुलर 3 है, तो ऐसा नहीं है, है ना, उनका रेशो है। तब अगर कॉस थीटा आ गया तो क्या सेक थीटा आप खुद निकाल सकते हैं, कॉस का उल्टा। सिमिलरली टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बार बार ये लिख लीजिए, सोना चांदी तो बार बार लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे भी याद करते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, T स्टैंड फॉर टू मैनी पीपल हैव ब्लैक। अलग अलग तरीके से याद करते हैं। टेन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 3K, और व्हाट इज बेस, बेस इज 4K, ये कैंसिल हो गया, दैट इज 3/4। और फिर इसी का उल्टा कॉट थीटा, आप जानते हैं, इसका उल्टा कर दीजिए B/P, दैट इज। तो पहली दो एक्सरसाइज में हमारे एनसीईआरटी में यही सब चलता रहेगा। कभी इनको सॉल्व करने को बोलेगा, कभी इनकी वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, कभी कुछ, कभी ट्रू फॉल्स वगैरह वगैरह। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए।
चलिए, तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, ठीक है, रिलेशनशिप वाला। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से करते हैं, और करते वही जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। सिलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं, बाकी सारे आप खुद ट्राई कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पॉपुलर है, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। ये लॉक हो गया, करना है लॉक हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। गिवन, आपको गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8। 15 cot A का मतलब है 15 मल्टीप्लाई बाय cot A इज इक्वल टू 8। आपसे कुछ फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। यू हैव टू फाइंड सिर्फ साइन ए, सारे नहीं पूछ रहा, एंड कॉस ए। यू हैव टू फाइंड साइन ए एंड सॉरी सेक ए, एक ही बात है, कॉस या सेक उसका उल्टा कर देंगे ना। सेक स्पेसिफिकली पूछ रहा है, आप ये वाले रेशियो निकाल दीजिए। चलिए क्या करें, आपको 15 cot A गिवन है दिस, तो cot A की वैल्यू क्या हो गई? व्हाट इज cot A? 8/15 है ना, 15 नीचे चला गया। यहाँ लिख लेते हैं, हमें बार बार काम आएगा। सोना चांदी तोले, पंडित बदरी प्रसाद, हर हर बोले। तो cot A का मतलब है tan का रेसिप्रोकल। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक तरह से यहाँ पर आपको बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो गिवन है। तो क्या लेट कर लेते हैं, लेट कर लीजिए बेस को कितना, 8 के, क्या बोला था मैंने, 8 के, है ना, मतलब के सम कांस्टेंट है जो हम दिखाना चाह रहे हैं, एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15 के। सो लेट अस फाइंड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, let us find hypotenuse. What is hypotenuse? Under root perpendicular square plus base square. What is perpendicular? यहाँ पर 15k का होल स्क्वायर, 15k का होल स्क्वायर बताइए कितना होता है, 225k स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, 8k का स्क्वायर, होल स्क्वायर होगा ना, 8k बच स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 64k स्क्वायर। दोनों का सम करेंगे कितना आ रहा है, 289k स्क्वायर, और 289 किसका होता है, स्क्वायर रूट इसका होता है 17k। हाइपोटेन्यूज आ गया। अब आपको क्या रेशियो चाहिए, जरा निकाल लेते हैं। वी नीड टू फाइंड साइन ए। साइन ए बताइए किसका रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ पी अपॉन एच। पी कितना है हमारे पास 15k, और एच कितना है 17k। सॉल्व कर दीजिए। और क्या चाहिए हमें, सेक ए का रेशियो बताइए, सेक ए क्या है, किसका उल्टा है, कॉस का, है ना, क्या हो जाएगा h अपॉन बी। हाइपोटेन्यूज कितना है 17k, अपॉन में बेस कितना है 8k, कैंसिल किया गया। बाकी सारे भी रेशियो निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट कौन से होते हैं, 90 से छोटे वाले, मतलब राइट एंगल की बात नहीं कर रहा, और ये वाली सिचुएशन गिवन है सच दैट कॉस ए और कॉस बी इक्वल है, तो आपको ये शो करना है, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 2 ट्रायंगल को लेकर भी हो सकता है, पर एक को भी लेकर हो सकता है। एक वाला केस हम करते हैं, 2 वाला ज़्यादा पूछते नहीं है, तो हम एक वाला केस करते हैं। 2 वाला आप चाहो तो आप ट्राई करना। लेट अस ड्रॉ द फिगर पहले। तो 2 एक्यूट एंगल्स हैं ए और बी, मीन्स राइट एंगल का नाम हम कुछ और रख लेते हैं सी। तो ये हो